Hello everyone. We are starting with a new chapter that is coordination compound. Coordination compound is one of the chapter where you don't need any basics from your lower standard. Also, it's one of the very interesting topic because ना ही इसमें सम्स है, ना ही कोई रिएक्शंस बैलेंस करना है, ना ही तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह कोई जनरल रिएक्शन याद रखना है. तो फिर ये चैप्टर में है क्या? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अ हाई वेटेज टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स, फॉर योर जेईई मेंस, फॉर योर नीट as well as for CET. So let's start with this chapter. The name of the chapter is coordination compound. Now before we see what are coordinated compounds, let me show you some examples. So if you see on the screen, there is simple salt and double salt. अब simple salt मतलब क्या होता है? For example, if you say NaCl, sodium chloride, और MgCl2, that is magnesium chloride. अगर आप इसको पानी में डाल देते हो, ठीक है, if you drop this in water, what do you get? You will get ions. So how many ions will you get? So let's see how many ions can we furnish from this. ठीक है, statement ये use होता है, how many ions will be furnished from this salt. So NaCl मैं पानी में डालती हूँ तो मुझे 2 ions मिलते हैं, one Na plus, one Cl minus. When I drop MgCl2 in water, what do I get? I get 1 Mg and 2 Cl, that is total of 3 ions. ठीक है, so this is simple salt. अब अगर नीचे वाला एग्जाम्पल देखोगे KCl.MgCl2.6H2O, this is with salt, this is carnallite, this salt is called as carnallite salt. अब मैंने इसको पानी में डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्ट में अगर आप देखोगे तो बीच बीच में फुल स्टॉप्स है, राइट? सो व्हाट आर दिस फुल स्टॉप? बेसिकली इट इज शोइंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल सिंपल सॉल्ट. बाउंसर गया? यस. सी, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे तो मेरे पास एक KCl है, बराबर, और दूसरा मेरे पास MgCl2 है. अब KCl इटसेल्फ इज एन इंडिविजुअल सॉल्ट, वो किसी दूसरे सॉल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद ही इतना स्टेबल है. और MgCl2 भी एक स्टेबल सॉल्ट है, बट ये दोनों ही सॉल्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए, इसलिए उनके बीच में एक डॉट है. अलॉन्ग विद दैट वी हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज 6 वाटर मॉलिक्यूल. अब जैसे मैं इसको पानी में डालती हूँ मुझे क्या क्या मिलेगा? आई विल गेट 1 K, देन आई विल गेट 1 Cl, 1 Mg एंड 2 Cl फ्रॉम MgCl2. तो मेरे पास टोटल आयंस कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5. Water molecule does not dissociate, so I get total 5 ions from carnallite salt. So number of ions furnished from this double salt is 5. Let's see another example. So next I have potash alum, K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O. इसमें से कितने आयंस बनेंगे? Let's check. तो पोटेशियम के बनेंगे 2, सल्फेट जो है वो पूरा एक अनायन है, सो मुझे सल्फेट का 1 मिला. फिर एल्यूमिनियम 2 है तो 2 एल्यूमिनियम से, और बाकी 3 सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट से. तो मुझे कितने आयंस मिले टोटल? 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड फ्रॉम पोटैश एलम विल बी हाउ मेनी? येस, देयर विल बी 8 आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम दिस. नेक्स्ट इज मोर सॉल्ट. तो मोर सॉल्ट से कितने मिलते हैं हमें? नाउ यू आर प्रो इन दैट, कैन यू जस्ट पॉज इट एंड टेल मी हाउ मेनी आयंस विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस? Correct. We can see here 1, 2, 3, 4 and sulfate itself is 1. So total of how many ions? 5 ions from more salt. Now do you have to remember the formula of this salts? Yes. Double salts ये जो इतने दिए हैं एटलीस्ट उतने भी लर्न कर लो तो भी चलेंगे. So you have to remember formula of these salts. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तुम बोलोगे मैम चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स कहाँ पे? So let's see what type of these compounds are. Coordinated compound मतलब कौन से टाइप के और कैसे? What do you see common in all these thing? All the 3 example, can you see a square bracket? हर एक के पास क्या है? एक एक स्क्वायर ब्रैकेट है. So coordinated complexes के पास क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट. तो मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कौन सा है इसमें से, कैसे पता चलेगा? उनके पास होता है डब्बा.
येस, द स्क्वेयर ब्रैकेट इज नथिंग बट अ डब्बा। तो उनके पास क्या होता है, एक स्क्वेयर डब्बा होता है, और डब्बे की वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब हमें ये तो पता चल गया कि तीनों एग्जाम्पल जो नीचे है वो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसको कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, ये डब्बे को क्या बोलते हैं, दैट वी विल बी सीइंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट राइट नाउ वी हैव टू से, अगर ये कॉम्प्लेक्स को मैंने पानी में डाला, कितने आयंस बनेंगे, दैट इज हाउ मेनी आयंस विल बी फर्निश्ड। सो इफ आई सी हियर, दिस इज मोर ईजियर देन डबल सॉल्ट। ये देखो 4 पोटेशियम है तो 4 आयंस वो हो गए, और डब्बा जो है वो स्टील का डब्बा है मीन्स डब्बा इज वेरी स्ट्रॉन्ग डब्बा, डब्बा टूटता नहीं है, तो ये पूरे का पूरा जो है उसको मैं एक ही आयन कंसिडर करूँगी। सो 4 प्लस directly 1 gives me 5 ions. Yes, this coordinated complexes do not dissociate or breaks in solutions. Only if it's strong acid, strong base, या तो फिर हीट किया तो ये डब्बा टूट सकता है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो टूटता नहीं है, वो अलग नहीं होता है। तो नीचे वाले एग्जाम्पल में मेरे पास कितने आयंस हो गए, ये पूरा एक डब्बा और बाकी के 3 क्लोरीन, दैट गिव्स मी टोटल एज 4 आयंस। सो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 4 आयंस हो गए। लास्ट एग्जाम्पल इफ़ यू सी, उसमें कितने आयंस बनेंगे, सो एक हो गया ये जेनॉन जो बाहर है, और दूसरा ये पूरा ब्रैकेट, तो टोटल हो गया 2 आयंस। So from this we understand there are 3 types of salt: simple, double and complex या coordinated salts. Simple salt just 2 एक कटाइन एक अनाइन, डबल सॉल्ट मतलब salt डॉट वैसा रहेगा, एंड कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। If you have understood this, please do not forget to like, share and subscribe, and keep watching the next videos that will be posted from coordinated complex chapter.